और आज मैं थाने एक कथा कहूँगा, बहुत ही बढ़िया कथा कहूँगा। कथा को नाम से राजा मोर दत्त की। देखो कितनी राजा मोर दत्त की कथा का मान है, कितनो आनंद आओगे सुनबा का मान है। वो कहबो करे जना बड़ो आदमी कि मुकद्दर में लिखोड़ो कोई नामेट को न कर सके। मुकद्दरा की बात है तो एक राजा के साथ छोरी थी। तो एक दिन के काम करो, राजा महाराज माने कन्ने बैठा लियो सातों की सातों छोरिया ने, और माने बूझवा लगो कि बेटा तू कौन का बाग को खाए छे, बेटा तू कौन का बाग को खाए छे। तो वह नंबर वाइज से वह बेटी बतावा लगी कि पिताजी मैं तो थारा बाग को खावा चाह, पिताजी मैं तो थारा बाग को खावा चाह। आया करता करता वह 6 छोरी बता दी नहीं। तो नंबर 7वीं लड़की को आयो, तो वह छोटी छोटी सी को नाम तो पद्माबाई। पद्माबाई ने बोले भाई तू क्या बाग को खाए थे? पिताजी मैं तो मेरा ही बाग को खाऊ छू। तो जितना भी संतरी चौकीदार जितना भी महल में काम करे चाह वहां सबने एक दिन बैठा कर मीटिंग करी वहां की, क्यों भाई तुम एक बात बताओ तो कह का बाग को खाओ छो? तो यह कह बोकर जब बड़ो आदमी के जब बूथ आ गए महाराज के बूथ कांपे चे। तो वह सारा हाथ जोड़ राजा ने बोला कि महाराज मैं थारो नमक खाए छे, थारी नौकरी करा तो मैं तो थारा ही बाग को खावा चाहूँ। तो राजा तो खुश हुआ छोई, पढ़ो में कमी क्या की थी कि जो पद्माबाई थी वह बाप ने बोली कि पिताजी मैं तो मेरा ही बाग को खाऊं छू। अच्छा बोले हाँ। तो राजा बहुत क्रोधित हो जाए छे कि देख 6 बाई भी खैदी नहीं आई बात, और सारी जितना भी मेरे कहने संतरी जो भी छे जो सारा का सारा एक बात कह दी। तो बहुत क्रोधित हो जाए वह राजा। तो वह 6वां को तो बहुत बढ़िया अच्छो कर देख कर वहां को 6वां को रिश्तो कर दियो। और जब 7वां नंबर की लड़की पद्मा बाई को के काम करो, चौकीदारा ने संतरा ने कहो जाओ कि मेरा दरबार के 4 गेट लाग रहा थी, 4 गेट में से कोई सा गेट में निकल कर चला जाओ, और पद्मा की खातर इंसान मिले या पशु मिले या पक्षी मिले, कोई सा भी गेट में निकल जाओ और जो पहलो नंबर थाने सामने दिखे तो पद्माबाई ने मैं उनके साथ फेरा दूंगा। संतरी बेचारा अफसोस करे अब राजा को खेणु छो। 2 संतरी तैयार हुआ और दरबार के बाहर जब निकलिया तो दरबार के बाहर के काम करे था दाना गिरबो करे था जानवरा की खातर। तो एक मोर वह भी पग से लंगड़ो वह चुगरियो जना साहब वो वापिस ही उंडे हाथ जोड़ रहे बोला कि अपन कई वर्षों गए रहता और इतनी सुंदर अपनी बाई राजा की देखो नाम पद्मा। राजा को ऑर्डर मिले थे कि जो भी महल के बाहर गेट में कोई भी जानवर पशु या इंसान मिले जय के साथ मैं छोरी की शादी करूंगा। मोर मिल जाए वहां झूठ बोल लो पड़ो। राजा कर वापिस जाकर हाथ जोड़ बोलिया कि ए महाराज नीचा नाड़ कर कनार कि ए महाराज सावन की समय से अपना गेट के बाहर ने पेड़ पौधा खड़ा से झूलो गाल कनार 2 लड़की आपस में हिंदरी थी। आपने यह ऑर्डर दिए कि कोई भी बिड़चाई मिले जाए कि साथ शादी करूंगा। तो ऐ बात है तो आप भी सोचो महाराज कि लड़की से लड़की को विवाह कया हुएगो। तो राजा के दिमाग में बैठ गई बात सही है, चलो आज को दिन निकल जाए। दूसरे दिन वाला तैयार कर कनार बेच दीना। तो वही 2 संतरी गेट के बाहर जाए तो रोजना दाना गिरे थे। तो वह मोर तो ही लेड़ो
क्योंकि चुग्गा पानी पे तो जानवर आवे ही आवे गो। जब गेट के बाहर निकले थे तो लंगड़ो मोर बस चुग्गो चुगरियो जाकर देखा संतरी के भगवान आप काल आया था। काल भी मोरी का दर्शन होया और आज भी ये मोर का ही दर्शन होया। ये भगवान या कौन सी परीक्षा ले रही हो तू? दोनों संतरी जागना राजा ने हाथ जोड़ बोला कि महाराज अपना गेट में से निकलता ही और एक लंगड़ो मोर छे, कमजोर मोर छे और वह दाना चुग रही हो, चुग्गो पानी कर रही हो। राजा तो पहले किरो तो तुम चीज में छो कि राजा तो उनको नसीब देखो छो कि तेरा भाग में खाए तो तेरो भाग देखूंगा कितनो तगड़ो छे। तो मोर ने बुलवा किनार महल में हाजिर कर दियो। तो लड़की खड़ी होगी कि पिताजी ठीक से मोर से परणाओ तुमने, तो मैं मोर की साथ तैयार छूं। बाकी तो मोर ही जो इच्छा से मोर की मेरी साथ शादी करवा की। तो मुझे बोले ऑटो दे दो। गूंजोड़ ऑटो ले ली। पद्मा बाई और राजा रानी कुर्सी का माड़े बैठा अपना आसन का माड़े और बाई पद्मा हाथ में लेकर नारू चूलने और खड़ी होगी। दरबार का मान मोर बैठो छो। मोर अपने खड़े हो गना सकल देख किनार और धीरे धीरे टक टक बाई का कने आगो। बाई नीचा ने बैठ जाए चाहे हाथ ने या कर ली नी और मोर आराम से चून का गोला ने खा गयो। बोल बाई कहते मेरे पिताजी मंजूर छे। वह भी समय थी, वह भी कोई समय थी कि माँ बापा को खैणु मानणु और जो है मुकद्दर में लिख दी है नहीं कोई नामेट को न कर लूँ। आज की तारीख में कहते हैं कि माँ बाप पहले आज से 20, 30, 50 साल पहले की बात बताऊं तो कोई भी बटको बूढ़ो या रिश्तेदार आपसे में बच्चा ने देखा होता तो कोई हमारे मंजूर थे साहब, प्यारा थारी बात कौन काटेंगे हमारे मंजूर छे। तो पहली निम्बो करे ची माँ बापा की इज्जत को ख्याल करे चा। और आज की समय तो वह चीज है कि अब फोन से ले जान मुंह छे। माँ बाप देखा हुआ कोई दिक्कत को ना, जतरे लड़का लड़की निका ढंग से प्यार से बात नहीं करी जितना तो समझ में कौन बैठे रहा। आला गिला बांस कटावे छे, आला गिला बांस कटा कर पंडिता ने बुलावे छे और वो पद्मा बाई को ब्याह मोर के संग कर दे छे। हे भगवान, जब उन्हें विदा करवा की टाइम हुई तो देखो दो बड़द एक टूटी सी गाड़ी, जब में एक चौकीदार बैठा कर बोलो एक काम करो कि ऐ भाई ने ऐसी जगह में छोड़ आओ कि नगरी का बाहर चली जाए कि मेरी आंखें से दूर कर दे एकदम। मैंने तो लड़की का जो नया कपड़ा पोशाक पहन रखा था पद्मा बाई का, जैने राजा महल में कटवार धर लिया और काली पोशाक पहरा किनार और बाई ने गाड़ी में बैठा दीनी, मोर ने गाड़ी में ले लीनी और भगवान को ध्यान करती करती चलेगी कि प्रभु मेरी की परीक्षा ले से पर चलो कोई बात ना बोलो, मेरे होएगी जो मैं तापूंगी। तो गाड़ी का मायने बैठ कर मोर पद्मा बाई और वह हड़ी ले तो चलतो थक्यो नगरी का बाहर चले गो, कई दूर चले गो। जंगल है स्वागो, जंगल का मायने थाना बताऊं शेर बघेरा नार हाथी बहुत कटरी जानवरों का मायने। जब वो बाग में पहुंचो तो एक कालो सर्प निकल कर आ रहा वैसे और एक बड़द ने कालो साहब खा लीजिए। कालो साहब बड़द ने खा गो तो बड़द भी उन्हें प्राण दे दियो, बड़द मर गयो
अभी एक बड़स से गाड़ी कया चाल है। आज बोलो भाई मैंने बताए वोडर मिलोड़ो सो महाराज को तेरे जड़े जा सके थे तेरा मोर ने साथ ले जा तू चली जा। ऐसो जंगल जगह महान है दुनिया भर का कटरी कटर जानवर तो भाई ले मोर ने साथ साथ और चलेगी। रात की समय थी एक पेड़ को सारो लेकनार और पद्मा बाई बैठ जा चाहे मोर बैठ गो बाई पेड़ के सारा बैठी जी काला वस्त्र पैर किनार और साहब बाई पद्मा ने नींद को लटको जाए नींद को लटको जरा मोर देखो मन में कहा भाई ने नींद को लटको आगो तू जाए बड़ा तो से पार हो जा। तो मोर जी उड़ा से पार हो जाए से उड़ान लियो उठ तो मोर जी चलो जाए वो बाग का मायने पेट का मलजार बैठ जाए। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे कि समय रात की 12 बजरिया काल अंधेरी रात अंधकार तूफान में एक साथ ही चालू हो गया। कुछ अंधकार तूफान आयो कुछ बूंद पड़ी तो पद्माबाई पेड़ को सारो लेकर सो रही थी। कट्टों की आंख खुली तो क्या देखे कि वह मोर भी गायब हो गए कि ये भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहे थे कि मैं मोर के संग परनाई थी राज वह मोर भी गयो जाऊं तो मैं कैडे जाऊं जंगल का महान है शेर वगैरह चित्ता नार वगैरह ऊंट हाथी वो कहबो करी थे बड़ो आदमी के सत्य कहने साहेब जरूर मिले थे पर वो भी की सत की थी कर्म को खाऊंगी तो खाऊंगी। अंधकार तूफान चाल रही हो पेड़ पौधा ओड़ा सोड़ा जखोड़ा मार रहा बिजली कड़क रही गर्जना छड़ रही बरसात बरस रही। तो मोर एक पेड़ की ढाली कमाल बैठ जाए थे और बैठ कर उन्हें थोड़ा सा नींद को लटकायो कि भी ठंड बाप रही कि भी हवा चाल रही थी कमजोर ढाली थी। मोर का माला बैठा बैठा ने नींद को लटकाया जब वो ढाली टूट गई तो मोर जी नीचे जा पड़ा आंखा की नींद का मान मोर भी बावड़ हो रही हो नाड़वाणी मोर पड़ो पड़ता है मोर का प्राण निकल गया कि ये भगवान या कौन सो जन्म को मेरे कने वह पाप हो रहे तो और कौन सो दुख भोग उतरी तुम्हें कि यह मोर से तो यह भी खत्म वह गयो। पद्माबाई मोरा का कहने बैठ गई अफसोस करे कि एक सारों से मेरे कने मोर को यह भी मोर खत्म हो गयो। काफी देर होगी बैठा बैठा तो इंद्र भगवान का इंद्रसन आल उठा इंद्रासन आल गयो जना भगवान देखो कि ऐसो पृथ्वी में का कौन सो भगत है कि जो मेरो इंद्रासन को या आसन आ चुके। तो मुनि राय ने बोला कि जाओ आप देख कर आओ हाथ जोड़ पहले बोले कि महाराज मेरा काबू कौन लोगों में जय बना तो हम एक काम करो पृथ्वी का माड़े शंकर भगवान पार्वती जी ने भेजो साहब कि बहुत ही तगड़ो कष्ट से और एक छोरी ने मोरा का संग पढ़ना दी वह मोर भी खत्म हो गयो। शंकर भगवान ने बुलाओ जी शंकर बार ना ऑर्डर मिलो शंकर भगवान पृथ्वी मड़ा में छे तो कौन कौन जावे साथ में शंकर भगवान गंगा और शंकर तीन मानवी शंकर भगवान पार्वती और गंगा जब दियाबान बनखट का महान है जंगल का महान है आ गया जना मानव मोर के सारा वह बैठी थी पद्माबाई तो शंकर भगवान ने खैरी जब पार्वती की महाराज आप ठहरो कितनी सुंदर लड़की से जो देखो पेड़ को सारो लेर बैठी थे बोले मैं आईने बूझ रहांगा अगर बेटी तेरा माँ के दुख पड़गो जो तू जंगल का माया अकेली बैठी छे
तो पार्वती गंगा जहाँ थी दोनों वहां जा किनारों ने बोले कि बेटी ऐसो के दुख पड़ गो जो तू एडा अकेली बैठी छे जंगल का वहां ने। हाथ जोड़ बोली कि मैं के बताऊं अपना बीते हाल सुनाई वा कि अया है मेरो राजा विशल राजा छे मेरो पिताजी जो मुझे एक मोरिया के संग परना दियो और मोर जी पेड़ का मान बैठ का रात की टाइम सी खोसाड़ आयो अंधकार आयो तो मोर नीचे गिर गो या मोर प्राण दे दियो या मोर खत्म वह गो। हे भगवान बहुत बुरो पाप हो कि बाप कौन सा जन्म को वाले तो तेर करना पर चलो कोई बात ना खत्म होगो। तो शंकर भगवान का कहना चलिए कि पार्वती गंगा माता जा रहा हूँ कर शंकर भगवान का पार्वती जो पगाम पड़ गई कि प्राणनाथ आगे चाहे तुम कि कर जो चाहे मन कर जो पर एक बेरी हर्ष सुनो देखो कितनी सुंदर लड़की जो मोरा का संग परनाई से और वह मोर भी खत्म वह गयो। शंकर भगवान बोले तू पागल तो ना छे मैं तूने पहले ही कहो छो कि या तो कलजुग से तू आगे चाल करार दीजिए पता ना के तूफान होता मिलेगा बोले नत नया खेल तमाशा होता मिलेगा। तो पका का लोम की दोनी कया भी करो और या मारो तो थाना जबान पुगानी पड़ेगी और आप चाल कर देखो ना। शंकर भगवान दया आगे ले चल कोई बात ना। शंकर भगवान जाकर उन्होंने देखे तो क्या देखे मोर के कहने बैठी कुल्लारी रोरी पद्माबाई जान शंकर भगवान का पैगाम पड़ गई कि महाराज के तो आपके भगवान मैं मोरा का संग परनाए या भी खत्म हो गो मैंने कोई राज तो बताओ थे। तो अपनी तुम मां से जल को छीटो दियो। शंकर भगवान मन में देखियो का मैंने मोर बनाओ तो गलत से एक इंसान की देही जांचा और पृथ्वी का माला को नाव पुजावांगा। तो अपने तुम का मान कमांडर का माए से जल को छीटो दी छे और उन्हें एक इंसान की जूनी मिल जाए छे। इंसान की जूनी मिलता है। पद्माबाई बोले कि हे महाराज आप इन्हें इंसान बना दिया कि मैं सुपति बरथा बैरबाणी कल ने मैंने कोई नंगरी में या कते भी मेरा माँ बाप कोई भी देख लियो तो मैंने यह कहेंगा आ गई पद्माबाई ने मोरिया के संग परनाई थी अरे आदमी कड़े लिहाई। शंकर भगवान के कुछ माथा में बैठ गया बात भी वास्तव में पद्माबाई सही कह रही थी। तो मोरिया का जो कलमाओ से टाइट कमाल है तेलंगी बोले चलो तेलंगी तो गुद्दी के पीछे वह तेलंगी को निशान बना दियो। तो मैं तेरे यार निशानी लगा दू चो आई मोर की निशानी बना दियो और मोर ने इंसान बना दियो। तो तेलंगी बना दी सैपुरों ने 25-26 साल को लड़को बना दियो। तो उड़ी ने तो पद्माबाई जवान और उड़ी ने पद्माबाई को वाह मोर ध्वज नाम काट गयो शंकर भगवान को कि मोर ध्वज का नाम से जा तो पुज जाएगो और पृथ्वी का माला तेरो नाम हो जाएगो। इतनी बात कह के ना तीनों का तीनों मान भी रमता राम हो जाए छे और अब ऊंडा से वह दोनों का दोनों चाल रही छे। वह देखो मन में का बापड़ा कोई घर ढूंढा तो हाथ को ना कि सबसे पहले तो अपना माँ बापा से मिल रहांगा। तो माँ बापा का मिल बाजार चला गया तो लड़की ने देख कर बहुत खुश हुए बाप। तो बाप खुश कया हुए हो कि वो सातों बाया का पनवाड़ा आप करे जा सातों बाया का पनवाड़ा आप करा जा जिंदन मोरा का संग परना गनार बेदीनी छी जिंदन वो पनवाड़ा बंद होगा था और राजा की गिनती उल्टी चालू होगी थी। तो राजा की हालत वह बढ़ गई थी कि बिल्कुल राजो गरीबों को बिल्कुल राजा महाराज गरीबों को जो खा बाटे दाना को मिले और तन में पैर बाटे कपड़ों को मिलो
जब तो खेचो बड़ो आदमी कि शराब तो शराब ही वैसे कोई चीज को पड़वा दिमाग लगायो कि पद्माबाई आए थे एक लड़का के साथ दर्शन कर बहुत जरूरी है कि मेरी ऐसी हालत हो रही है तो भाई पद्माबाई ने मेरी शक्ल भी दिखाऊं तो क्या दिखाऊं। महल में बैठे बैठे अफसोस करे थे, देखो महल में कौन सा भेक बदल कर आज चाले थे वह मोर दर्शन कर बटाओ से राजा। तो राजा का कपड़ा की पोशाक तो काट दियो और एक जनानी रूप कर किनार घाघरा लोगड़ी पैर घूंघट काट किनार आकनार और पद्माबाई का पगम आकनार पड़ गो कि ये पद्माबाई कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं तुरंत मान गो वास्तव में तू तेरा बा कोई खाई बाकी मैंने क्षमा कर दे। पर मैं एक बात और सुनी थी तेरी कौन सी कि तूने तो एक मौर्य का संग परणाई जी या छई कौन कहे तू मेरी बात को पालन करे करी पूर्ण ढंग से। तो पद्माबाई ने हंसी आई का पिताजी थे वास्तव में बावड़ा रिया शंकर भगवान की देर लेर जी पिताजी मेरो मोर सो जो ढाल में बैठ को ऊपर जाकर पेट की ढाली टूट गई नीचे उतर कर प्राण दे दिया चाहिए। ये तो मेरे 3 तिलकों के नाथ शंकर भगवान मेरा माड़ा कृपा कर किनार और एक इंसान की जूनी मोरिया ने दी गई है कि ना बेटा तो झूठ बोल रही आज भी। तो लड़का ने नीचे बैठा किनार अपना सिर का माड़ा मुकुट ने तार किनार के पिताजी देखो गौर से क्या चीज है। तो मोरिया का जो तिलंगिया हो वह गुद्दी का माने तिलंगी थी कहे या छ मोरियो और मोरिया की इंसान की चूनी बनी छे। तो देखो उमड़ी ने जाकर राजा उनका भी पग पकड़ कर माफी मांगी, पद्माबाई का पग पकड़ कर माफी मांगी। अगर जो भी कुछ हुआ गो जो मैंने माफ करो मैं जैसी करी जैसी भरी। तो उमड़ा से वह दोनों का दोनों चल पड़ा कि पिताजी मैं थारा दर्शन करवाया था कर लिया ओ मैं महाराज देवलोक में जाऊंगा। आप साहब वह उमड़ा से चल दी थी चलता था क्या एक शहर का महान जा किनार अपनी बसावट कर किनार उन नगरी को नाम काट दियो तो मोरागढ़ नगरी। तो मोरागढ़ नगरी से अच्छा ठाट बाट से महल बन गया, महल मकान लेना कि मैं बेटी का कार्यकाल बहुत लंबा चौड़ा काम होगा उनका। तो राजा और रानी ठाट बाट से रही। तो मोरागढ़ नगरी इतनी तगड़ी बन गई कि बहुत ही तगड़ी मोरागढ़ नगरी बन गई। अब ओडी ने अर्जुन क्यों अर्जुन और कृष्ण जो अर्जुन का तो पहले ही घमंड जो हर चीज को अर्जुन ने बोलो कृष्ण ने कि यार कृष्ण कि ऐसो कौन सो ऐसा धर्मात्मी आगो धरती का मारे हुआ राजा ऐसो से कि एक मोर दजगर नाम से बहुत बड़ा धर्म पुण्य करे थे उनकी परीक्षा ले बचा लागा। अच्छा बोलो हाँ तो बोलो चाल। तो अर्जुन कृष्ण ये दोनों का दोनों चल दी थे राजा का दरबार में मोरागढ़ नगरी। तो रास्ता में जब जंगल आयो तो जंगल का मान है शेर बघेरा हाथी। तो तगड़ा से तगड़ो एक शेर पकड़ लिया और शेर ने आगा आगा कर लिया और कृष्ण भगवान अर्जुन पीछे पीछे जा रहा। मोरागढ़ नगरी में पहुंच गया। राजा मोर ध्वज का महल में चौकीदार खड़ा चारों मेरे गेटा के ऊपर और महल ने देखे तो कह जगह बेटी का कार्यकाल बहुत ही गजब महल सब मोरा। राजा मोर ध्वज को वास्तव महल देख किनार कि वाकई में राजा तो बहुत ही तगड़ो है। बाहर ने चौकीदार खड़ा था चले जाकर अपनों भेक बदलिया कौन सो साधु को भेक कर रहा क्या था दोनों का दोनों अर्जुन और कृष्ण भगवान साधु को भेक कर रहा क्यों
शेरवा की साथ में। चौकीदार ने बोला कि भाई हम राजा का दर्शन कर वो चाचा, और राजा ने जाकर बोल दी कि थारा दरबार के माड़े एक दो साधु एक शेर खड़ो छे, थारा दर्शन करेगा, वो भूखा प्यासा छई। चौकीदार भी थने जाए थे, हाथ जोड़ बोले महाराज कि अपना गेट के ऊपर एक दो साधु एक शेर खड़ो छे, पता ना वो कैडा सा है कौन छे, भूखा तिसा खड़ा छे, बोलो आपके इंतजार कर रहा छे। तो राजा मोर दत्त को के हिसाब छो कि कोई भी का दरबार में चलो जाए छो महल में, तो बिगर भोजन बिगर वह कोना बदी चो उन्हें, कैसो भी साधु चलो जाओ या मूंग तो भिखारी कोई भी जाए तो उन्हें बिना भोजन बिना कराया कौन बेच भोग रहे छो, इतनू दातार छो। हाथ जोड़ना चौकीदार बोले जाना उन्हें, राजा मन में देखो अगर दर्शन करबो जरूरी छे महल के बाहर आकनार। तो राजा मोर दज हाथ जोड़ बोले कि आओ महाराज महल में बिराजो, बोलो के सेवा करा, भोजन तैयार करवा दू छू, आपका शेर का भोजन भी मैं तैयार करवा दू छू। बात जचबा की कहें जाना तो जचे। तो राजा ने कह रहा जी दोनों साधु के, राजा मैं आया कोंड टांगा, मारी खातिर भोजन चाहे तेरे, मारो जो शेर छे वह तेरा भैंस पाडा ये कौन खाबो करे बकरा फकरा, तो कि तेरे करे एक रतन कंवर बेटो छे। तो राजा और रानी दोनों हाथ से काट कनार और मेरा शेर ने भोजन कराओ तो हम तेरो भोजन कर सका चा, नहीं हम नगरी से भूखा ही चला जावांगा। तेरे जचे तो जाकर बिथन रानी से सलाह कर यार, वो बाकी बात में माना अरे खाई दे। राजा का एकदम झटको सो लाग्यो कि ये भगवान ये कौन सी परीक्षा ले रहा मेरा से, कि मेरा रत्न कंवर बेटा ने रानी और राजा हाथ से काट कनार भोजन बना कनार और शेर ने खुआओ और की खातिर भोजन बढ़ कनार अन साधुआ ने जिमाऊं। बड़ी अफसोस की बात थी, बिथने चले गो, अपना मुकुट ने तार साइड में धर दियो, चेहरा पर उदासी लिहायो। रानी बोली कि ये महाराज कि आपका चेहरा इतनी चांद सूरज की तरह चमक बगोरे छो, ऐसी के बात हो गई जो थारा चेहरा पर बिल्कुल उदासी आ रही है, कि मुन हकीकत बात क्यों ना बताओ। कि रानी चेहरा पर चंदगाई थी पर अब कोना, क्यों के बात कि मेरा दरबार के मारे दो साधु एक शेर आयोड़ो छे और वो भूखा खड़ा छे, मैं कह जोगा आपको भोजन करा के खिलाऊंगो, शेर की खातिर बकरा पाडा जो भी किमी खाए थे जो मैं कटवा कर तैयार करूँ छूँ। बाकी वह साधु ये कहे थे कि पाडा बकरा को भूखो को ना, तेरे एक रत्न कंवर छे और रानी और तू दोनों अपना हाथ से काट करार भोजन बना करार मेरा शेर न खुआओ, तो थारी नगरी कौन पानी खावाने में तो अभी भूखा ही जा रहा था। तो राजा रानी भी अफसोस में पड़ गई कि ना तो करा चा तो अपना दाग लागे छे, यदि भोजन करार खिंदावा चा तो अपना हाथा एक रत्न कंवर ने काटा चा और फिर शेर ने भोजन करावा और फिर इनकी रसोई अलग बढ़े तो ये जी मर जाएंगे। तो इनमें एक हिसाब खयो चो राजा रानी से मिलो तो जब आके दो साधु एक शेर खड़े रहे खड़े, तो रानी भी तैयार होगी कि जाओ महाराज मैंने कह दो कि भोजन करे चले जाओ, जर मैं रत्न कंवर ने बैठ काटांगा। राजा ने जाकर बाहर ने साधुआ ने बोलियो कि महाराज महल में चलो बिराजो और आपको भोजन तैयार कर रिया था।
तो कृष्ण भगवान अर्जुन सिंहासन के माड़े बैठ जाए छे। गांव का झारू आदमी जुड़ गया महल के आगे। सारा गांव ने मालूम पड़ गो कि राजा रानी दोनों करोड़ से अपना रत्न बेटा ने काटेगा और इस शेर ने भोजन कराऊंगा। कि ये भगवान इन्हें थोड़ी बहुत भी दया कौन आ रही राजा रानी ने कि अपना हाथा बोलो कवर ने काट रिया। तो दुनिया के आंखों में थाने बताऊं आंसू टपक रिया, नीर चाल रही हो, पूरा गांव में कल्लाट माच गई हो कि ये भगवान आज ऐसो कौन सो केचे क्या जो राजा रानी की परीक्षा ले रिया थी। एक साधु है किनार भी बोलो ऐसो काम करवा रिया थी। तो बेटा कंवर ने बैठा किनार जब दोनों का दोनों टाइट के माड़ा करो चला रहा थी तो न्यूने तो राजा न्यूने रानी करोत ने धीरे धीरे खींचे थे। दोनों का दोनों सामने बैठा अर्जुन कृष्ण कुर्सी के माड़े पर दोनों खुश हुए किनार काट रहा क्यों को वरदान दियो छो कि जरा से भी मुंडा पे उदासी आगे काटती टाइम में तो हम भूखा ही चले जाएंगे तेरी नगरी से। पने तन में शरीर में बाकी कोना ची किमी भी पर बाकी मुंडा पर तो उदासी भी कौन लाया। महल का मायने बांधी रहबो करे थी। मैं इनका चौकीदार था। चारों मेर खड़ा होगा बांधा के आंखों में नीर बह रही हो। चौकीदार परे खड़ा खड़ा के आंखों में नीर बह रही हो कि ये भगवान आज देखो को मारा राजा रानी वह किनारे कंवर ने कया काट रहा थी। तो साहब का करकना टुकड़ा टुकड़ा और बोलो भाई आदान तो बैल में अंदर दो और आदान बना कर शेर ने घेर दो और मारा भोजन की तैयारी करो। जब आदान बना कर शेर ने घेर दी थी आदान महल में धर दी थी और साधवा के लिए भोजन तैयार हो जाए थे तो बोले एक काम करो एक सोना का थाल में भोजन परोस लियाओ और 4 थाला में अलग भोजन परोस कर लियाओ और सारा का सारा महल में बैठांगा। 5 थाला में भोजन परोस लियाओ फिर अब एक साथ ही बैठे भोजन करांगा। राजा दिमाग लगायो कि यार ये के चक्कर से ये मारी केसाओं से मारी की परीक्षा ले रहा थी। अरे मेरा रतन ने कटा के नार तो आदान तो शेर ने खुआ दियो और आदान महल में पटक दियो। या रानी राजा में 2 साधु 4 आदमी अरे आप 5 थाला में रोटी गलवा रही हो क्या ही खतरा गलवा रही हो। साधवान हाथ जोड़ बोलो राजा मोर धज के ये महाराज आपकी परीक्षा ले रहा छो आप तो 4 ही ठोर सा 4 में गलवा दी तू कहते नहीं 5 थाला में भोजन गलवाओ और बैठो और सारा भोजन करांगा। तो रानी ने बोलो कि आपका बेटा को आवाज लगा लो। रतन कंवर ने कह जो बेटा बहुत देर होगी तुम सोता सोता बाहर निकल कर बेटा भोजन करे। यदि तू बाहर नहीं आवेगो तो बेटा ये साधु जो दरबार में आया थे भूखा ही चला जाएगा। रानी देखी मन में कि ये भगवान या कौन सो तूफान से। अरे मेरा हाथ काटी आधो काट किनार शेर ने खुआ दी और आधा ने महल में पटक दी नहीं खिवाओ कोई कह दिया। तो रानी ने बोली कि बेटो खे किनार पुकार के बेटा रतन 12,000 भोजन कर ले और इन साधुओं ने भोजन करा देने तो ये भूखा ही जाएगा। तो कड़ी छाती कर किनार और रानी आवाज मारी कि बेटा रतन ने भोजन गाल दी भोजन कर ले बाहर आकर ये साधु भूखा ही जाएगा। तो खट महल मा से रतन कंवर आकनार थाल पर बैठ जाए थे। ये भगवान धन्य छे तेरी, ये भगवान तेरी धन्य छे। तो अपनो असली रूप धारण दिखा दियो कि जा राजा मोर धज तेरो नाम रे गो पृथ्वी का माड़े। तो उन्होंने कृष्ण भगवान अर्जुन असली रूप धार दिखायो और उन्होंने कंवर ने साथ बैठा किनार भोजन करवायो और आशीर्वाद दियो कि जा राजा तू महाशक्ति राजा छे तेरो पृथ्वी का माड़ा नाम रेगो
और मोर धज का नाम से तू तेरी कथा चलेंगी, तेरी पूजा पाठ होंगी, तो तेरी मोर धज का नाम से तूने जानबा लग जाएगा। दोस्तों कोई भी शब्द मेरे गलत है तो माफी मांगू छूँ। बाकी मैंने आओ चीज जो मोर धज की तो मैं थाने एक किस्सो पेश कर दियो छूँ, और किस्सों में थाना अगला पाठ में भी और कोई से थाने सुना दूँ। तो मेरी सबसे ही राम राम से